नमस्ते दोस्तों। अगर आप सोना या चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं या बस ये जानना चाहते हैं कि इस हफ्ते भाव ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे, तो ये वीडियो पूरा देखिए। आज सोने चांदी में तेजी के मजबूत संकेत हैं, लेकिन इतनी तेज बढ़त के बाद मुनाफा वसूली का खतरा भी बना हुआ है। तो सवाल यही है, 17 से 21 अगस्त के बीच सोना चांदी महंगे होंगे या सस्ते? चलिए पूरी बात समझते हैं। अभी क्या हालात हैं? 14 अगस्त को इंटरनेशनल मार्केट में सोना करीब $4,380 प्रति औंस पर बंद हुआ। इस हफ्ते इसमें करीब 0.91% की बढ़त रही और पिछले 2 हफ्तों में सोना करीब 8.18% ऊपर जा चुका है। चांदी भी पीछे नहीं है, ये करीब $64.99 प्रति औंस पर बंद हुई और इस हफ्ते करीब 2.61% बढ़ी। यानी लगातार दूसरे हफ्ते दोनों धातुओं में तेजी दिखी। भारत में देखें तो 14 अगस्त को MCX पर सोने का अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट करीब 1,54,590 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ और सितंबर चांदी करीब 2,34,596 रुपये प्रति किलो के आसपास रही। यानी इंटरनेशनल तेजी का असर भारतीय बाजार में भी साफ दिख रहा है। इस हफ्ते क्या हो सकता है? इतनी तेजी के बाद अब सवाल है, इस हफ्ते होगा क्या? मेरा आकलन है कि सोने में हल्की तेजी या उतार चढ़ाव के साथ तेजी की संभावना ज्यादा है। चांदी में भी तेजी का रुझान बना रह सकता है, लेकिन उसमें उतार चढ़ाव सोने से कहीं ज्यादा हो सकता है। मतलब यह नहीं कि पांचों दिन भाव बढ़ेगा ही, बीच में 1-2 दिन तेज गिरावट भी आ सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका की ब्याज दरें। जुलाई में फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर 3.50 से 3.75% के दायरे में ही रखी थी। अब बाजार मान रहा है कि सितंबर में दर बढ़ने की संभावना पहले से कम हो गई है। 14 अगस्त तक के संकेतों में दरें स्थिर रहने की संभावना करीब 67% आंकी गई। आसान भाषा में समझें, जब ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद कम होती है तो डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड पर दबाव आता है और निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की तरफ जाते हैं। यही वजह है कि कमजोर अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों और कम होती दर वृद्धि की उम्मीद ने सोने को सहारा दिया है। 14 अगस्त को डॉलर भी कमजोर हुआ, जिसका सीधा फायदा सोने को मिला। रॉयटर्स के मुताबिक डॉलर इंडेक्स में गिरावट और अमेरिकी रोजगार व महंगाई के आंकड़ों ने फेड की दर वृद्धि को लेकर बाजार की चिंता कम की। मुनाफा वसूली का खतरा भी है। तेजी के बाद मुनाफा वसूली आना भी लाजमी है और इसका उदाहरण इसी हफ्ते मिला। 13 अगस्त को सोना करीब 2 महीने के हाई तक पहुंचा, लेकिन फिर निवेशकों ने मुनाफा काटा और एक ही दिन में सोना 1% से ज्यादा गिर गया। यानी खरीदार भी सक्रिय हैं और ऊंचे लेवल पर बिकवाली भी। सोने के लिए जरूरी लेवल इंटरनेशनल मार्केट में सोने के लिए $4,400 का लेवल बहुत अहम है। 10 अगस्त को एनालिस्ट्स ने भी इसे बड़ा ब्रेकआउट लेवल, यानी जहां से नई तेजी शुरू हो सकती है, माना था। अगर सोना इसके ऊपर मजबूती से टिकता है तो तेजी आगे बढ़ सकती है, लेकिन अगर इस लेवल के आसपास बार बार बिकवाली आती है तो सोना कुछ समय के लिए एक सीमित दायरे में कारोबार कर सकता है। भारत में अगर इंटरनेशनल सोना मजबूत रहता है और डॉलर रुपया ज्यादा मजबूत नहीं होता तो MCX पर सोने को सहारा मिल सकता है। लेकिन अचानक मुनाफा वसूली आई और डॉलर मजबूत हुआ तो भारत में भी सोने पर दबाव आ सकता है। अब बात चांदी की कहानी थोड़ी अलग है। फिलहाल ये करीब $65 प्रति औंस के आसपास है और पिछले 2 हफ्तों में करीब 13% उछल चुकी है। यानी बहुत तेज रैली आई है। इसलिए आगे तेजी की गुंजाइश तो है, लेकिन जोखिम भी उतना ही ज्यादा है, क्योंकि चांदी सोने से कहीं तेज ऊपर नीचे होती है। चांदी के लिए $68 के आसपास बड़ा रेजिस्टेंस, यानी ऊपर की रुकावट माना जा रहा है, जबकि $55 नीचे की तरफ बड़ा सपोर्ट है। अगर इस हफ्ते चांदी 65 से $68 के जोन के ऊपर मजबूती दिखाती है तो तेजी और बढ़ सकती है, लेकिन $65 के आसपास लगातार बिकवाली हुई तो अचानक गिरावट भी आ सकती है। भारत में MCX सितंबर चांदी 14 अगस्त को करीब 2.34 लाख रुपए प्रति किलो रही। चांदी में उतार चढ़ाव बहुत तेज रहा है, इसलिए सिर्फ एक दिन की तेजी देखकर यह मान लेना ठीक नहीं कि अब रोज ही भाव बढ़ेगा। लंबी अवधि की तस्वीर एक बड़ा फैक्टर है सेंट्रल बैंकों की सोने में खरीदारी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक पिछले 4 साल में सेंट्रल बैंकों ने औसतन करीब 1,000 टन सोना हर साल खरीदा है, जबकि उससे पहले के दशक में यह औसत सिर्फ करीब 500 टन था। 2026 में भी ये डिमांड मजबूत रहने की उम्मीद है, यानी सोने को लंबी अवधि में एक मजबूत सहारा मिल रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का यह भी कहना है कि 2026 के बाकी महीनों में निवेश मांग ही सोने की डिमांड बढ़ने की सबसे बड़ी वजह रह सकती है और सेंट्रल बैंक अहम खरीदार बने रहेंगे। चांदी में एक अलग एंगल है, औद्योगिक मांग। चांदी सिर्फ गहनों या निवेश की धातु नहीं, इंडस्ट्री में भी खूब इस्तेमाल होती है।
इसलिए अगर ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी और औद्योगिक मांग मजबूत रहती है तो चांदी को अतिरिक्त सहारा मिल सकता है। हालांकि इसमें उतार चढ़ाव सोने से ज्यादा ही रहेगा। तो आखिर इस हफ्ते होगा क्या? मेरा बेस केस है कि 17 से 21 अगस्त के हफ्ते में सोने में तेजी का झुकाव थोड़ा ज्यादा है, लेकिन रास्ता सीधा नहीं होगा। बीच में एक दो गिरावट भी आ सकती है और फिर खरीदारी लौट सकती है। अगर सोना $4,400 के ऊपर टिकता है, डॉलर कमजोर रहता है और ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद और घटती है तो नई तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर $4,400 के आसपास मुनाफा वसूली तेज होती है तो पहले कंसोलिडेशन, सीमित दायरे का कारोबार और फिर दबाव भी आ सकता है। चांदी के लिए भी अनुमान हल्की तेजी की तरफ झुका है, लेकिन सावधानी ज्यादा जरूरी है। चांदी पहले ही बहुत तेज भाग चुकी है, तो अचानक डर बढ़ने या डॉलर मजबूत होने पर यह सोने से ज्यादा तेजी से गिर सकती है। खरीदारों और ट्रेडर्स के लिए सलाह, अगर आप शादी, घर या लंबे समय के लिए सोना खरीदना चाहते हैं तो सिर्फ यह सोचकर कि इस हफ्ते महंगा हो जाएगा, पूरा पैसा एक ही दिन में मत लगाइए। छोटी अवधि की भविष्यवाणी हमेशा जोखिम भरी होती है। बेहतर है खरीदारी को हिस्सों में बांटें। और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो सोने में $4,400 और चांदी में 65 से $68 का जोन खास तौर पर नजर रखने लायक है। लेकिन याद रखिए, ये गारंटी वाले लेवल नहीं है। कोई भी बड़ी खबर आते ही बाजार इन्हें तेजी से पार कर सकता है। शॉर्ट में समझिए, सोना इस हफ्ते तेजी की संभावना थोड़ी ज्यादा, लेकिन मुनाफा वसूली का खतरा बना रहेगा। चांदी तेजी की संभावना है, लेकिन सोने से ज्यादा उतार चढ़ाव और जोखिम के साथ। अगर अमेरिका से कमजोर आंकड़े आते हैं, फेड की दर वृद्धि की उम्मीद घटती है, डॉलर कमजोर रहता है और दुनिया में तनाव बढ़ता है तो दोनों धातुओं को फायदा हो सकता है। लेकिन अगर महंगाई अचानक बढ़ती है, फेड सख्त रुख अपनाता है, डॉलर मजबूत होता है या निवेशक ऊंचे भाव पर मुनाफा काटते हैं तो गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो हमारी बेस कॉल है सोने में हल्की तेजी से कंसोलिडेशन तक और चांदी में तेजी लेकिन ज्यादा उतार चढ़ाव के साथ। और दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, सोना चांदी के भाव की एक 100% सटीक भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। बाजार में कोई भी बड़ी खबर कुछ ही मिनटों में तस्वीर बदल सकती है। तो इस वीडियो को निवेश की गारंटी नहीं, बाजार को समझने का एक आसान जरिया मानिए। आपकी राय चाहिए। अगर आपको ऐसी रिपोर्ट पसंद आती है जिसमें इंटरनेशनल मार्केट, फेड पॉलिसी, डॉलर और भारत के सोने चांदी के भाव को एक साथ आसान भाषा में समझाया जाता है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, इस हफ्ते सोना 1.55 लाख रुपए के ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, और चांदी 2.35 लाख रुपए के ऊपर जाएगी या गिरावट आएगी? आपके जवाब का इंतजार रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि बाजार खुलने के बाद सोने चांदी के नए सपोर्ट, रेजिस्टेंस और टारगेट पर ऐसे ही अपडेट मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।